A very good morning, students. Welcome back to the e-learning platform of Govind Madhav Public School. In previous classes, I taught you the chapter 9 of your science textbook, that is housing and clothing. I completed the whole chapter in your previous classes. Today I will continue with the exercises related with that chapter in today's class. Okay, so let's start. क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स यानी कि गलत और सही, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, हमें वो चीज़ बतानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्रू और आप लोग अपने साथ एक कॉपी रख लीजिएगा और पेन, आप लोग मेरे साथ साथ इसको राइट करते जाइएगा, फिर अपने फेयर में आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ। मैंने ये चीज़ जब कच्चा हाउस और पक्का हाउस टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको जब पढ़ाया था ये चैप्टर, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था टाइप्स ऑफ हाउसेस में पक्का कच्चा के बारे में। कच्चा हाउस मैंने बताया था मिट्टी, लकड़ियों, इन सब से क्या होता है, स्ट्रॉ, इन सब की मदद से बना रहता है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है बेटा, पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ। पक्का हाउस तो बेटा सीमेंट, स्टील या लोहा है ना, और आप देखेंगे ब्रिक्स यानी कि ईंटें, इस सब से बना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है पक्का हाउस आपका मड, वुड और स्ट्रॉ से बना होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। तो चलिए हम लिखते हैं, एक सेकेंड। चलिए तो हम ये क्या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है यानी कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपका गलत है यानी कि फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आपका देखते हैं, स्नो फॉल्स ऑफ ए स्लोपिंग रूफ इजीली। ठीक है, क्या हुआ, मैंने जब रूफ्स का टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, टाइप ऑफ रूफ्स यानी कि छत के बारे में, तो मैंने आपको दो तरीके का छत बताया था। एक आपसे बताया था बेटा फ्लैट रूफ और दूसरा आपसे बताया था स्लोपिंग रूफ, है ना, स्लोपिंग रूफ। तो यहाँ पे बता रहा है बर्फ जो होता है वो इजीली स्लोपिंग रूफ से फॉल करता है, स्लिप करके गिर जाता है। मैंने आपसे ये बताया था ना कि इजीली हिली एरियाज में स्लोपिंग रूफ पाए जाते हैं, जिससे कि बर्फ क्या होता है, बर्फ का एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट, इकट्ठा नहीं होता है बर्फ रूफ पे, वो इजीली स्लिप करके आपका ग्राउंड पे गिर जाता है। तो ये स्टेटमेंट, यही तो आपसे यहाँ पे कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही है ना, ये क्या हो गया, ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक कच्चा हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन ए पक्का हाउस, है ना। एक कच्चा हाउस इज, सॉरी यहाँ पे फॉर्मेट में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर की स्पेलिंग बाय मिस्टेकली गलती हो गई है फॉर्मेट बनाने में, आप इसको बुक से देख के नोट डाउन करिएगा। एक कच्चा हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन ए पक्का हाउस। क्या पक्का हाउस कच्चा हाउस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कि कच्चा हाउस पक्का हाउस से? ऑब्वियस सी बात है, पक्का हाउस कच्चा हाउस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि कच्चा हाउस पक्का हाउस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया यानी कि फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए कैरावेन इज ए हाउस ऑन व्हील्स। मैंने जब टेम्परेरी हाउस और परमानेंट हाउस का चैप्टर आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था आपसे कि टेम्परेरी हाउस ऐसे हाउस होते हैं जो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर जाए, उसे हम किस कैटेगरी में बांटते हैं, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी घर, है ना। तो चलिए, एक कैरावेन इज ए हाउस ऑन व्हील्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, सही हुआ। कैरावेन यानी कि जैसे आप वैनिटी वैन देखते हो, कोई भी घर जो कि उस पे बना हो, चक्के पे बना हो, तो सही है ये, है ना, ये क्या हो गया, सही हो गया। मैंने कैरावेन का आपको नोट्स भी कल की क्लास में बताया था, है ना, मैंने इन शॉर्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वी वेयर डिफरेंट
डिफरेंट क्लॉथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। क्लॉथ्स का टॉपिक जब पढ़ाया था मैंने तो बताया था कि हम अलग अलग सीज़न में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरीके के कपड़े हम पहनते हैं अपने डेली लाइफ में। समर का मैंने आपसे बताया था कि हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, लाइट वेटेड रहता है या लाइट कलर का रहता है। मैंने विंटर का आपसे बताया था कि हम थिक कपड़े या वूलन कपड़े यूज़ करते हैं, है ना। और मैंने आपसे रेनी सीजन का भी बताया था कि हम रेन कोट पहनते हैं, क्यों? अपने आप को पानी से या बारिश से प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे भी यही यहाँ पे कह रहे हैं कि हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट उसमें महीने में हम क्या करते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं। तो सही है ना ये स्टेटमेंट आपका? सही है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो चलिए बेटा, ये आपका क्या हो गया? ट्रू फॉल्स हो गया। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग, है ना। कॉलम ए आपका दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। तो चलिए हम अपना दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। कॉलम ए में आपका दिया हुआ है मड, स्ट्रॉ, वुड, है ना। मड, स्ट्रॉ और वुड, इसको जब आप मैच करेंगे तो यहाँ पे कॉलम बी में जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें से क्या इसके लिए सुइटेबल जा रहा है। मैंने ये टॉपिक अभी जस्ट बिफोर 1 मिनट आपसे डिस्कस किया था। ट्रू फॉल्स में भी मैंने थ्रूली बताया आपको। मिट्टी, लकड़ियाँ, इन सब का यूज हम कौन से हाउस में करते हैं? कच्चा हाउस। तो यहाँ पे देखिए कच्चा हाउस का ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका फर्स्ट का आपका सी से मैच करेगा, ठीक है। ए आपका 3 से मैच करेगा, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बेटा, ये हो गया आपका मड, स्ट्रॉ, वुड के बारे में मैंने बताया। ये मड यानी कि मिट्टी, वुड यानी कि लकड़ी, स्ट्रॉ यानी कि आप लोग देखते होंगे आपके विलेजेस में या गांव में छप्पर टाइप का पड़ा रहता है, उसमें जो भी सरपट टाइप का मटेरियल यूज़ होता है या उस तरीके का कोई दूसरा भी छान या छप्पर डालने के लिए मटेरियल यूज़ होता है, उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा। बी में आपका दिया हुआ है ब्रिक्स यानी कि ईंटा, सीमेंट, आप सब जानते हैं सीमेंट, और स्टील, है ना। इसका मैच कॉलम बी में किससे होगा बताइए। ये सारे मटेरियल्स मैंने जब हाउस पढ़ाया था तो कहा था ना पक्का हाउस के लिए यूज होता है ना। तो देखिए कॉलम बी में पक्का हाउस प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो ये आपका क्या हो गया? बी आपसे जाके कॉलम बी में 5th में मैच करवाइए। कॉलम ए का बी, कॉलम बी का 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थिक क्लॉथ। जब मैंने टेंट पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? टेंट एक तरीके का टेम्परेरी हाउस है जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप इजीली मूव कर सकते हैं। और जो टेंट होता है बेटा, एक मोटे कपड़े से बना हुआ एक टेम्परेरी घर होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए थिक क्लॉथ, यहाँ पे टेंट ऑप्शन है। तो सी का आप 1 से मैच करवाएंगे, सी का 1 से मैच करवाइए। डी आप देखिए ऑन व्हील्स यानी कि चक्के पे मूव करने वाला, यहाँ पे है कोई? जस्ट बिफोर मैंने इससे पहले ट्रू फॉल्स में भी आपको बताया था कैरावन के बारे में, हो गया। डी का 2 से आप कैरावन मैच कर दीजिए, ठीक है। ये कैरावन क्या होता है? हाउस ऑन व्हील्स यानी कि चक्के पे बना हुआ घर, उसे हम क्या कहते हैं? कैरावन कहते हैं। चलिए लास्ट आप देखेंगे ई, फ्लैट, स्लोपिंग। रूफ्स के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, 2 टाइप्स का रूफ डिस्कस किया था, एक फ्लैट और दूसरा स्लोपिंग, है ना। तो देखिए यहाँ पे रूफ प्रेजेंट है। लास्ट वन ई का आप मैच करवाएंगे 4 से, यानी कि रूफ्स, टाइप्स ऑफ रूफ ही बताए हैं ना। तो चलिए ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोग ले लिए होंगे, नहीं लिए तो आप फिर से ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए हो गया। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए थर्ड क्वेश्चन हम आपका देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक से। चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो बॉक्स आपका हिंट बॉक्स दिया हुआ है बेटा, इसमें से आपको एक पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करने हैं जो कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में सुइटेबल हो और आपको क्या करना है, फिलअप करना है ना। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इग्लूज आर मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। मैंने जब हाउसेस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने उसमें टेम्परेरी हाउस में आपको इग्लू के बारे में भी पढ़ाया था, ठीक है। सॉरी, कच्चा हाउस में मैंने इग्लू के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। इग्लू एक ऐसा घर होता है जो कि पोलार रीजन्स में पाया जाता है, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बर्फबारी स्नोफॉल चलते रहते हैं, वहाँ पे इग्लू पाया जाता है। इग्लू एक ऐसा घर है, इग्लू एक ऐसा घर है जो कि आइस के टुकड़ों से यानी बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ होता है। तो चलिए, इग्लूज आर मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ, ये आपका देखिए आ गया आइस, है ना। यहाँ पे देखिए हिंट बॉक्स में आपका आइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आइस आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आइस, ठीक है, आइस हो गया। चलिए नेक्स्ट, ए डैश रूफ विल लेट स्नो फॉल ऑफ इजिली, मतलब एक ऐसा छत जो क्या करता है, बर्फ को इजीली फॉल करता है, जहाँ से बर्फ इजीली फॉल करती है ग्राउंड पे। तो ऐसा छत कौन सा होता है, हिली एरियाज में पाया जाता है ना। स्लोपिंग रूफ, देखिए यहाँ पे स्लोपिंग प्रेजेंट है, देखिए इधर है हिंट बॉक्स में आपका स्लोपिंग प्रेजेंट है, तो हम इसे उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे स्लोपिंग, SLOPING, स्लोपिंग रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ए पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स डैश एंड स्टील। अब आप देखिए पक्का हाउस किससे बना होता है, ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील। यहाँ पे सीमेंट मिसिंग है, आप देखिए इसमें सीमेंट है, फोर्थ वन आपका सीमेंट है ना। तो सीमेंट है तो क्या होगा यहाँ पे, ए पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ हम देखते हैं, हाउसेज इन प्लेसेस विथ हैवी रेनफॉल आर बिल्ट ऑन। मैंने बताया था जब आप देखेंगे कोई भी ऐसा फ्लैट एरियाज जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होते हैं, जैसे चेरापूंजी, ये सब आप ले लेंगे, यहाँ क्या होते हैं, बहुत रेनफॉल होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे रिस्क रहता है कि पानी घर के अंदर चला जाता है ना। तो ऐसी जगहों पे घर कैसे बना रहता है बेटा, एक तरीके का पिलर देखिए आपको ग्राउंड से काफ़ी हाइट पे घर क्या होता है, बना रहता है, जिससे कि जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है पानी घर के अंदर नहीं जाता है, पानी ग्राउंड तक ही रह जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते थे, मैंने पढ़ाया था स्टिल्ट्स कहते हैं, ठीक है। एज ए पोल्स की तरह रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका घर है बेटा, ये आपका घर हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये जो आपका घर है बेटा, नॉर्मली तो ये ग्राउंड लेवल पे ही रहता है ना, पर ऐसे एरियाज में क्या होता है बेटा, ऐसे पोल्स टाइप के, ऐसे पोल्स, यानी कि यहाँ पे भी आप देखे होंगे कई जगह पे पिलर की तरह बना रहता है। ये आपका क्या हो गया, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है बेटा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, आपको समझिए, आपका ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल से ऊपर ये पोल्स की तरह जो बना हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा स्टिल्ट्स। ये किस चीज में हेल्प करता है आपके, ये मदद करता है जिससे कि पानी इजीली घर के अंदर ना जाए, नीचे तक ही रह जाए, पोल्स की तरह ये रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टिल्ट्स। हाउसेज इन प्लेसेस विथ हैवी रेनफॉल आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, ठीक है, STILTS, स्टिल्ट्स, ठीक। चलिए लास्ट वन, टेंट्स क्या होते हैं, कौन से तरीके के घर होते हैं, टेम्परेरी, है ना, मैंने बताया था आपको, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेरी, इसको आप पिक करके यहाँ पे पुट अप कर देंगे, उठा के आप यहाँ लिख दीजिए टेम्परेरी, यानी कि अस्थाई घर होता है। टेंट एक अस्थाई घर का प्रकार है, यानी कि टाइप है, टेंट एक टेम्परेरी हाउस है। तो चलिए बेटा, आज ये हम यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। हम आपको जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
अच्छे से इन डिटेल। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और इन केस आपको चैप्टर रिलेटेड कोई भी इशू हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपको चीज़ें वंस अगेन क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे।